मैं तो थक गया यार, ये लॉ कैसा सब्जेक्ट है, मेरे से क्यों नहीं हो रहा है। मैं लिख रहा हूं कुछ और, पढ़ रहा हूं कुछ और, याद कर रहा हूं कुछ और, सब अपना अपना जा रहा है, कोई भी सेम डायरेक्शन में क्यों नहीं जा रहा भगवान। क्या आप भी यही सब समस्या से जूझ रहे हैं? क्या आपको भी ये सेम प्रॉब्लम सता रही है कि आप बुक से पढ़ते हो कि नोट से पढ़ो, समझ में नहीं आता, या सेक्शंस याद करने हैं कि नहीं करने, क्या कैसे पढ़ना है ये सब्जेक्ट, आंसर राइटिंग करनी है या नहीं करनी, या समझ में सब कुछ आता है लेकिन लिखने बैठते हैं तो सब भूला भूला लगता है। क्या आपको भी ये सेम प्रॉब्लम्स हैं? सॉल्यूशन इधर है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दो और फिर चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हाँ सर, तो अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको अपने अंदर एक चीज डाइजेस्ट करनी पड़ेगी, नंबर 1, दैट लॉ इज अ न्यू सब्जेक्ट। दिस इज द ओनली सब्जेक्ट इन योर सीए फाउंडेशन करिकुलम विच यू हैव नेवर स्टडीड बिफोर इन योर क्लास 10, 11, 12, कभी भी नहीं। बट द बेस्ट पार्ट इज, जिस दिन से आप पैदा हुए हो उस दिन से दिस हैज बीन अ पार्ट ऑफ योर फैमिली थ्रू द वर्ड लॉ। यू हैव हर्ड प्लेंटी ऑफ टाइम एंड एट द सेम टाइम ये चीज आपके डेली लाइफ को कैसे ना कैसे इंपैक्ट कर ही रही है। भले आप ये वर्ड आप पहले सुन चुके हो लॉ, आपने बस पढ़ा नहीं है। सो द बेस्ट पार्ट अबाउट इज, whosoever teacher you are studying with, if he or she is relating it with real life examples, उन्होंने आपकी जिंदगी आधी तो आसान कर दी होगी। तो ये पहली बात है कि आपको अपने आप में डाइजेस्ट करना है कि द लॉ सब्जेक्ट इज न्यू। दूसरा, क्या सेक्शंस याद करने हैं? द आंसर इज नो। ठीक है। तीसरा, कि जब क्या आप मैथ्स में बार बार फॉर्मूला रटते हैं कि पहले क्वेश्चंस बनाते हैं? आप क्वेश्चंस बनाते हैं ना, और उसको करते करते आपको फॉर्मूला याद हो जाता है। लॉ में भी सेम चीज करना है, आपको क्वेश्चंस के आंसर्स को लिखना है, आंसर्स लिखते लिखते सेक्शंस और प्रोविजंस अपने आप याद हो जाएंगे। पढ़ने का सही तरीका क्या है? टीचर ने पढ़ाया, टीचर ने नोट्स लिखा है, आपको क्या करना है? आप टीचर के पढ़ाए हुए नोट्स पढ़िए, किताब पढ़िए और उससे अपने नोट्स बनाइए। यस, लेट्स से आप एक पैराग्राफ रीड कर रहे हो, अब उस पैराग्राफ को रीड करने के बाद आपको जो चीजें समझ में आई या वो जो 4 लाइन आपने पढ़ा उसका जो क्रक्स है या वो सेम सेंटेंस को आप याद करके लिखने की कोशिश करिए। टाइम बहुत है, सब्जेक्ट बहुत ही छोटा, ठीक है। याद करके उसके कीवर्ड्स जो टीचर अंडरलाइन कर रहा है उसको लिखिए। देखिए, आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी है ना, उसमें तब तक चीजें याद नहीं होंगी जब तक आप लिखेंगे नहीं। आप अकाउंट्स के सम प्रैक्टिस करते हैं, आप अकाउंट्स के सम बोल के क्यों नहीं करते? प्रैक्टिस करते हैं ना। आप मैथ्स के सम प्रैक्टिस करते हैं, इको में आप डायग्राम बनाते हैं, तो लॉ से इतनी नफरत क्यों? लॉ पे इतना दुर्व्यवहार क्यों कि खाली आप रीड करेंगे? ये कोई स्टोरी बुक थोड़ी ना है जो आप रीड करते रहेंगे, इसको भी आपको लिखना होगा। तो सारी प्रॉब्लम का सलूशन जो मैंने बताया, मेन सलूशन ये है कि आप जब चीजें प्रैक्टिस कर रहे हो, उनको रीड कर रहे हो, उनको लिखो, स्टार्ट राइटिंग। जैसे फॉर एग्जांपल आपने, मैं जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, आपने लेट्स से सोगा का पढ़ा सेक्शन नंबर 16 केवी अटेम्प्टर। अब आपने केवी अटेम्प्टर का मतलब पता है, लेट द बायर बी वेयर। 4 लाइन आपने पढ़ा था, द बायर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिलेक्शन ऑफ इट्स ओन गुड्स एंड ही विल नॉट होल्ड द सेलर लायबल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। आपने ये पढ़ लिया, बुक में लिखा है। अब आप ये चीज को लिखिए, अपनी रफ नोटिंग बनाइए, ठीक है। टीचर जो नोटिंग दे रहा है वो तो ठीक है, पर आप अपनी रफ नोटिंग बनाइए। अब ये रफ नोटिंग जब आप बनाएंगे ना, आप अपने हाथ से लिखेंगे ना, तो आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा। और आंसर राइटिंग भरपूर करिए। अगर आपका टीचर आपके ऊपर टाइम स्पेंड करके आपको आंसर राइटिंग करा रहा है, वही सेम आंसर्स को आप वापस से लिखिए, टीचर से मैच करने की कोशिश करिए। वो जब आपको होमवर्क दे रहे हैं, जरूरी नहीं है आपको आंसर आता हो, वो सोच समझ के दे रहे हैं कि आपको आंसर नहीं आता है। आप क्या करिए, आप उस आंसर को बुक में देखिए, उस आंसर को बुक से रीड करिए। ऐसे फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे रीड करिए, ऐसे ओपन करके रीड करके, ऐसे बचपन में करते थे, ऐसे बंद करिए और फिर वापस लिखिए। भाई, लॉ आपको बचपन से ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके लिए नया है। सो यू हैव टू ट्रीट इट लाइक यू स्टडीड ABCD। कैसे करते थे? ए फॉर एप्पल एक बार बोलने से हो जाता था क्या? नहीं, एक से ज्यादा बार करना पड़ता था, रेगुलरली रिवाइज करना पड़ता था। और सिर्फ इसीलिए मैं 6 बार, 7 बार, 8 बार रिवाइज करवाता हूं, क्योंकि इट इज अ न्यू सब्जेक्ट एंड इट इज हियर टू स्टे विथ यू इन योर सीए फाउंडेशन, इन योर सीए इंटरमीडिएट एंड ऑल्सो इन योर सीए फाइनल्स। सो आई होप मैंने सारे डाउट्स एड्रेस कर दिए हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक डाउट हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन को भर दो यार, फ्लड कर दो उसको, ठीक है। और अच्छा लगा तो भी कमेंट, बुरा लगा तो भी कमेंट, मजा आया तो भी कमेंट, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बना था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। हम लोग 10,000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं। चैनल को
सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जिनके भी मन में लॉ का डर है या दर्द है, ये वीडियो उसको दूर करेगा। और आखिरी बात, लॉ की दुनिया में डर है कहीं और दर्द भी है कहीं, लेकिन CSG दवा है सही। बाय बाय, सी यू, टाटा गाइस।